दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का दूसरा दिन है। आज सुबह 10:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक दिल्ली के भारत मंडपम के समिट हॉल में तीसरे सत्र की शुरुआत होगी, जिसकी थीम वन फ्यूचर यानी कि एक भविष्य होगी। इस बैठक के खत्म होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक भी करने वाले हैं। इससे पहले सुबह 8:15 पर सभी G20 के नेता और प्रतिनिधि मंडल के प्रमुख राजघाट जाएंगे, जिसके बाद महात्मा गांधी की समाधि पर पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी और फिर उसके बाद G20 बैठक के दूसरे दिन की शुरुआत हो जाएगी। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आज दूसरा और आखिरी दिन है G20 सम्मेलन का। नई दिल्ली में हो रहे G20 शिखर सम्मेलन का आज दूसरा दिन है। G20 सम्मेलन के पहले दिन ही भारत ने दिल्ली घोषणा पत्र पर सर्वसम्मति बनाकर इतिहास रच दिया है, जिसके बाद आज G20 बैठक का दूसरा दिन भी भारत के लिए बहुत खास होने वाला है। अलग अलग 4 तस्वीरें इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे पहली तस्वीर आप देखिए, एक बहुत बड़ा इतिहास बना दिया। नई दिल्ली डिक्लेरेशन पर सबकी सहमति यहां पर हो गई। दिल्ली में चल रहे G20 सम्मेलन के पहले दिन 4 बड़े फैसले लिए गए हैं। अब 4 फैसले कौन से ये हम आपको बताते हैं। सम्मेलन में सबसे बड़ा फैसला दिल्ली डिक्लेरेशन पर हुआ, जिसमें 112 मुद्दों पर सभी सदस्यों ने सहमति जता दी। भारत के लिए ये बहुत बड़ी कामयाबी है कि चीन और रूस से अमेरिका की तनातनी होते हुए भी सभी 112 मुद्दों पर सभी देशों ने अपनी सहमति दे दी। दूसरा और बड़ा फैसला अफ्रीकन यूनियन को G20 का स्थायी सदस्य बनाने का लिया गया, जिसकी पहल पीएम मोदी ने ही की थी। प्रधानमंत्री मोदी की इस पहल को भी सभी देशों ने सहमति दी और पहला सत्र शुरू होने से पहले पीएम मोदी ने स्थायी सदस्य के तौर पर अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को सीट ऑफर की। पहले दिन तीसरा बड़ा फैसला आर्थिक कॉरिडोर के बारे में हुआ। इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए भारत, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इटली, सऊदी अरब, यूएई और यूरोपियन यूनियन में एक मेमोरेंडम साइन हुआ, जिसे चीन के लिए बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। और अब इसी से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको बता दें। G20 बैठक से जुड़ी हुई एक खबर है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन आज G20 की बैठक में हिस्सा नहीं लेने वाले हैं, शामिल नहीं होंगे। जो बाइडेन सुबह 10:20 का वो समय होगा जब अमेरिका के लिए रवाना हो जाएंगे। इसका मतलब ये है कि बाइडेन G20 के तीसरे सत्र में नहीं शामिल होंगे, और ऐसा इसीलिए क्योंकि आज ही उनका अमेरिका वापस लौटने का कार्यक्रम है। वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ प्रगति मैदान स्थित भारत मंडपम में विदेशी मेहमानों को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने रात्रि भोज दिया। G20 के नेता और आए विदेशी मेहमान भारत की इस डिनर डिप्लोमेसी के मुरीद हो गए। सभी देशों के राष्ट्रपति और अधिकारियों ने रात्रि भोज के दौरान नए भारत की बदलती हुई तस्वीर के बारे में चर्चा की। इस दौरान मेहमानों के लिए सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मेहमानों ने म्यूजिक के साथ साथ कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक के व्यंजनों का आनंद लिया। अलग अलग तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर उन देशों की जो रात्रि भोज में शामिल हुए, और इस रात्रि भोज के दौरान डिनर डिप्लोमेसी के दौरान भारत की संस्कृति को भी उन्होंने बहुत करीब से देखा और इसी को लेकर पूरे इंतजाम वहां पर दिखाई दिए। और G20 शिखर सम्मेलन से पहले दिन की समाप्ति पर भारत मंडपम में मेगा डिनर का आयोजन किया गया। इस डिनर में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों समेत कई विदेशी मेहमानों ने शिरकत की, जो समूची दुनिया की करीब 80% आबादी और तकरीबन इतनी ही ग्लोबल इकोनॉमी को भी कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये सभी मेहमान जब इस मेगा डिनर में पहुंचे तो दुनिया देखती रह गई। G20 सम्मेलन पूरी दुनिया में चर्चा का विषय है और लगातार सुर्खियों में है, क्योंकि भारत की अगुवाई में G20 की बैठकों में इस बार वो हुआ जो अब तक किसी भी देश में नहीं किया था। भारत के 60 शहरों में G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई, जिससे हजारों विदेशी मेहमानों को भारत की सांस्कृतिक विरासत को करीब से जानने समझने का मौका मिला। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की यही छाप राष्ट्रपति के डिनर में भी विदेशी मेहमानों के दिलो दिमाग पर छा गई।
जब भारत के राज्यों के मशहूर व्यंजनों का गुलदस्ता खाने की टेबल पर सजाकर रख दिया गया। चलिए बताते हैं आपको कि राष्ट्रपति के डिनर में विदेशी मेहमानों की थाली में क्या-क्या परोसा गया। दही के गोले, फॉरेस्ट मशरूम, कुटकी श्रीयन क्रिस्प, करी पत्ते के साथ तैयार केरल लाल चावल के साथ कटहल गैलेट, मुंबई पाव, बाकर खानी जो इलायची के स्वाद वाली मीठी रोटी होती है, इलायची की खुशबू वाला सावा का हलवा, आड़ू मुरब्बा, कश्मीरी कहवा, फिल्टर कॉफी और दार्जिलिंग चाय। डिनर के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ट्वीट किया कि भारत मंडपम में G20 शिखर सम्मेलन के भव्य डिनर में G20 देशों के प्रतिनिधि मंडलों और दूसरे देश के प्रमुखों की मेजबानी करना खुशी की बात थी। मुझे यकीन है कि हमारे विशिष्ट अतिथियों ने हमारे साथ रहने के दौरान भारत की संस्कृति, भारतीय व्यंजन का आनंद लिया होगा। हम बेहतर भविष्य के लिए मिलकर काम कर रहे हैं। जिस देश में अतिथि देवो भव का भाव हर जनमानस के स्वभाव में रचा बसा हो, उस देश में बाहर से आने वाला कोई मेहमान भारत की मेहमान नवाजी की ऐसी यादगार अपनी जहन में समेट कर ले जाता है, जिसको वो आजीवन भूल नहीं सकता। G20 में आए करीब 25 देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कई अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुखों को राष्ट्रपति का ये डिनर और पीएम मोदी की डिनर डिप्लोमेरी हमेशा के लिए याद रहेगी।